हेलो स्टूडेंट, हम सब लोगों ने मोनेरा के बारे में पढ़ चुके थे। आज हमको पढ़ना है आर्ची बैक्टीरिया। तो आर्ची बैक्टीरिया उन बैक्टीरियाओं को कहते हैं, ये एक प्रकार के एंशिएंट बैक्टीरिया हैं। एंशिएंट या प्राचीनतम जीवाणु होते हैं। एंशिएंट बैक्टीरिया प्राचीनतम जीवाणु होते हैं। ये जीवाणु जो होते हैं ये ऐसे स्थान पे पाए जाते हैं जहाँ पर कोई अन्य जीव नहीं रह सकता है। ऐसे वास स्थान को हम सब लोग कहते हैं हार्स हैबिटेट्स। ये हार्स हैबिटेट में पाए जाते हैं, इन हैबिटेट्स के आधार पर जो है जीवाणु तीन प्रकार के होते हैं। पहला है हैलोफाइल्स, दूसरा है थर्मो एसिडोफाइल्स, तीसरा है मेथेनोजेंस। अब हम इनको एक्सप्लेन करते हैं। हैलोफाइल्स ऐसे हैबिटेट्स में पाए जाते हैं, ऐसे क्षेत्र में पाए जाते हैं जहां पर साल्ट की मात्रा अधिक होती है। ये साल्टी एरिया में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे बैक्टीरिया जो साल्टी या लवणीय क्षेत्र में पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? हैलोफाइल्स कहते हैं। थर्मो एसिडोफाइल्स, ये बैक्टीरिया जो होती हैं ये हॉट स्प्रिंग या हिंदी में कहते हो गरम झरनों में रहते हैं। गरम झरनों में रहते हैं। यहां पर जो है सल्फर की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इन क्षेत्रों में अधिक मात्रा में सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण होता है। तो ऐसे बैक्टीरिया जो गर्म झरनों में रहते हैं या पाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? थर्मो एसिडोफाइल्स कहते हैं। यहाँ पर सल्फर की मात्रा अधिक होती है जिससे सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण होता है। नेक्स्ट है मेथेनोजेंस। ये मेथेनोजेंस मार्सी एरिया पे पाए जाते हैं। मार्सी एरिया में पाए जाते हैं। ठीक है, मार्सी एरिया में पाए जाते हैं। ये जो बैक्टीरिया होती हैं ये मेथेन का जो है निर्माण करती हैं, या आप कह सकते हो ये बायोगैस का निर्माण करती हैं, जो हम सब लोग जो है ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। जो आर्ची बैक्टीरिया होती हैं आर्ची बैक्टीरिया जो होती हैं इनकी जो सेल वॉल होती है, ठीक है, जो इनकी सेल वॉल होती है अन्य बैक्टीरिया से भिन्न होती है, क्योंकि ये जो सेल वॉल है इन्हें विपरीत परिस्थितियों में जीवित रहने में सहायता करती है। आप ये कह सकती हो कि
अन्य जीवाणुओं से इनकी जो कोशिका भित्ति होती है भिन्न होती है, क्योंकि इन जीवाणुओं को जो है विपरीत परिस्थितियों में जीवित रहने में सहायता करती है। अब जो मेथेनोजेंस होते हैं, ये जो हमारा मेथेनोजेंस है, ये रूमिनेंट एनिमल मतलब जुगाली करने वाले, जुगाली करने वाले जैसे काऊ है, बफेलोज हैं, ठीक है। इनके गट में जो आहार नाल का एक पार्ट होता है जिसे हम सब लोग गट कहते हैं, इसी में जो है ये जीवाणु जो होते हैं मेथेनोजेंस जो आर्चीबैक्टीरिया हैं, ये उसी में पाई जाती हैं। ये बैक्टीरिया जो होती हैं ये मेथेन का संश्लेषण करती हैं। आप कह सकते हो कि इनके गोबर में, इन एनिमल्स के गोबर में मेथेनोजेन या बायोगैस पाया जाता है या उत्पन्न होती है, ठीक है। तो एक बार हम सब लोग फिर से देखते हैं। आर्चीबैक्टीरिया ऐसी बैक्टीरिया हैं, ये प्राचीनतम बैक्टीरिया होती हैं या जीवाणु हैं जो हार्श हैबिटेट्स में पाए जाते हैं, ऐसे स्थान पे पाए जाते हैं जहां पर अन्य जीव नहीं रह सकते हैं, ठीक है, या वहां पर जीव सरवाइव नहीं कर सकते, उन क्षेत्रों में भी ये पाए जाते हैं। इनके वास स्थान के आधार पर इन्हें 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, हैलोफाइल्स और थर्मोएसिडोफाइल्स, मेथेनोजेंस। हैलोफाइल्स ऐसे वास स्थान में पाए जाते हैं जहां पे लवण की मात्रा अधिक होती है, उनको हम क्या कहते हैं, हैलोफाइल्स कहते हैं। दूसरा जो है थर्मोएसिडोफाइल्स, ये हॉट स्प्रिंग जहां पे गर्म झरने या गर्म जो है हॉट स्थान होता है, उन स्थानों पर पाए जाते हैं। वहां पर सल्फर की मात्रा अधिक होती है, इसलिए जो जीवाणु हैं ये सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है आपका मेथेनोजेंस, ये मार्सी एरिया में पाए जाते हैं। ये मेथेन या बायोगैस को उत्पन्न करते हैं। आर्चीबैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है अन्य जीवाणुओं से भिन्न होती है, क्योंकि इनका सेल वॉल जो होता है इन्हें विपरीत परिस्थितियों में जीवित रहने में सहायता करती है। मेथेनोजेंस जो बैक्टीरिया है ये रूमिनेंट एनिमल्स मतलब जुगाली करने वाले जंतु जैसे काऊ, बफेलो की आहार नाल के गट भाग में पाए जाते हैं। मेथेनोजेंस इन एनिमल्स के गोबर में मेथेन मतलब बायोगैस को उत्पन्न करते हैं। ओके, धन्यवाद।